यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब मुख्य रूप से भाषा और इतिहास से जुड़ा है। धार्मिक ग्रंथों में डायनासोर शब्द न होने के मुख्य कारण यहाँ दिए गए हैं। 1. डायनासोर शब्द नया है। सबसे बड़ा कारण यह है कि डायनासोर शब्द साल 1842 में बनाया गया था। इसे सर रिचर्ड ओवेन ने ग्रीक शब्दों से जोड़कर बनाया था। चूंकि बाइबल, कुरान या गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए थे, इसलिए उनमें इस आधुनिक वैज्ञानिक शब्द का होना मुमकिन नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन किताबों में कंप्यूटर या हवाई जहाज शब्द नहीं मिलते। 2. अलग नामों का इस्तेमाल। प्राचीन काल में लोग उन विशाल जीवों को उन शब्दों से पुकारते थे जो उनकी भाषा में मौजूद थे। कई विद्वानों का मानना है कि ग्रंथों में वर्णित कुछ जीव असल में डायनासोर ही हो सकते हैं। बेहीमोथ कुछ धार्मिक ग्रंथों में एक ऐसे जीव का वर्णन है जिसकी पूंछ देवदार के पेड़ जैसी विशाल है। लेवियाथन समुद्र में रहने वाले एक विशाल और शक्तिशाली जीव का जिक्र। ड्रैगन पुराने समय में जब लोगों को विशाल हड्डियां मिलती थीं तो वे उन्हें ड्रैगन या दैत्य मान लेते थे। 3. ग्रंथों का उद्देश्य अलग था। धार्मिक और वैज्ञानिक किताबों के लिखने का मकसद अलग अलग होता है। धार्मिक ग्रंथ, इनका उद्देश्य मनुष्य को नैतिकता, जीवन जीने का तरीका और ईश्वर से जुड़ाव सिखाना था। विज्ञान, इसका काम धरती के भौतिक इतिहास और जीवाश्मों फॉसिल्स का अध्ययन करना है। चूंकि डायनासोर इंसानों के लिखने पढ़ने का दौर शुरू होने से करोड़ों साल पहले ही खत्म हो चुके थे, इसलिए वे उस समय के धार्मिक संदेशों का हिस्सा नहीं बने। एक रोचक तथ्य, प्राचीन काल के लोग जब जमीन में डायनासोर की बड़ी हड्डियां देखते थे तो वे अक्सर यह समझते थे कि ये प्राचीन काल के दानवों या विशालकाय इंसानों के अवशेष